महामारी है, मतलब गंदा वायरस है। पर ये कौन से वाले पति की आप बात कर रही हैं, ये न्यू वाले या पुराने वाले, ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अब वड़ा पाव गर्ल की लाइफ में कुछ हो नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा यार जो अपने घर के कलेश हैं वो सोशल मीडिया पे करते हैं, सोशल मीडिया पे डिसाइड करते हैं कि यार इस पति के साथ रहना है, इसके साथ रहना है, क्या करना है। बस यही प्रॉब्लम है मेरी, कि जब ऐसे लोगों के हाथ में सोशल मीडिया आता है और उनको थोड़ा सा भाव मिल जाता है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो फिर ऐसी हरकतें करते हैं। बिल्कुल, और सबको पता है सोशल मीडिया पे कि जो हो रहा है ये सब एक नाटक है, और अब वो नाटक जो है इतना ही गंदा होने लगा है कि लोगों को एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगने लगा है। ये एंटरटेनिंग हो गया है कि यार ये और कितना गिर सकते हैं, ये और कितना झूठ बोल सकते हैं। ये लोगों की भी प्रॉब्लम है एक्चुअली। जब आप इन लोगों को ना ज्यादा भाव दे देते हो, ज्यादा सर पे चढ़ा देते हो ना, तो इनके दिमाग खराब होने लाजमी है। जब इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा, इनकी जरूरत से ज्यादा फुटेज मिलने लग जाए ना, तब ये लोग इस तरह की कितनी गंदी ओछी क्रिंज हरकतों पे आ जाते हैं, जहां पर कुछ भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये सेम लेडी जो एक टाइम पर इतना ज्यादा मेलो ड्रामा किया करती थी अबाउट हर वड़ा पाव स्टॉल, अबाउट हर हस्बैंड, अबाउट हर चाइल्ड, की भी मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना वो देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। और अब दूसरी तरफ कुछ अलग ही ट्रैक पर निकल गए हैं। मतलब अटेंशन के लिए कोई कितना भूखा हो सकता है। एक तरफ हम राखी सावंत को कहते हैं, अरे ये लोग कम है क्या। और ये जो है चंद्रिका दीक्षित जो है, ये आजकल जो है इन्होंने छोड़ दिया वड़ा पाव बनाना, ये अब वीडियो बना रही है सिर्फ। और ये जो नहीं वीडियो से कहते हैं वो बना रही हैं वो भी बना रही हैं सबको। पर ये देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये समझाती है लोगों को कि इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं इनके पति से। शुरू में वीडियोस आ रही थी कि वो चिल्ला रही हैं अपने पति पे, कर दिया उसने। और बीच में वो हंसने लगती थी वीडियो के, तो वो छुपा लेती थी अपना मुंह एक्टिंग करते वक्त। ठीक है, तो अब इनकी लाइफ में आया एक मिस्ट्री मैन, जिसका इंस्टाग्राम यूजर नेम है कौन मिस्ट्री मैन। ये कौन मिस्ट्री मैन, क्या लॉजिक बनता है इसका। पर अब इनकी रिवील होगा कि इनका नाम क्या है, फिर पता चलेगा। इनकी शादी की एक वीडियो बनेगी जिसमें कपड़ों का ऐड हो रहा होगा, फिर ये शादी कर रहे होंगे, उसमें पंडित जी का ऐड हो रहा होगा, और वहीं पे उनके जो पति हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट का ऐड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चंद्रिका ने मुझे छोड़ दिया मेरे बालों की वजह से, तो मैं बदलूंगा, तो मैं यहाँ आया हूँ इस क्लिनिक पे और अब ये मेरे बाल और लुक्स बदल जाएंगे। भाई आपकी हरकतें कब बदलेंगी। ये क्या क्या हरकतें, कितनी क्रिंज हरकतें हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा है। और पता है इन्हीं सब ओछी और क्रिंज हरकतों को देख के ना फिर लोग जो कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे होते हैं वो वहीं से आती है। क्योंकि आप किस हद तक ड्रामा करोगे, किस हद तक कोई चीजें, और रियलिटी क्या है, आपकी कितने चीजों को नाटक माना जाए और कितने फिर यही लोग रोते हैं कि मैं अगर रो रही हूँ तो मेरे आंसुओं को ड्रामा समझा जाता है। ये चीख चीख, एक तो वो ना आवाज मुझे इतनी इरिटेटिंग लगती है कि मुझे समझ नहीं आता है कि यहाँ पर जो आप बातें बोल रहे होते हैं, एक तरफ एक बार याद है कि जब ऐसे कि मेरे आंसुओं को इतना वो समझा जा रहा है कि मैं ड्रामा करती हूँ, मैं नहीं ड्रामा, और फिर अब ये सब। और फिर उनका जो आइकॉनिक लाइन थी, इतनी अमीर हो गई क्या मैं चटनी फेंकूंगी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो ये जो वड़ा पाव गर्ल का एक्सेंट भी है, मुझे लगता है ये भी कितना ही आइकॉनिक है। क्योंकि आप वो यार ये आइकॉनिक है, ये पैसा, कितना पैसा है मेरे पास, इतनी अमीर हो गई क्या मैं, ये जो सारी चीजें है भाई, ये इतनी क्या कर रही है वड़ा पाव गर्ल। और यहाँ पर साथ में जिस पति को कोई पूछ नहीं रहा था, वो खुद भी नहीं पूछ रही थी, वो इस टाइम पर इंतकाम लेने की बातें कर रहा है। मतलब इमेजिन कि वो ये कह रहा है, चंद्रिका तुझसे मैं वो लेके रहूंगा बदला और तू ऐसे देखेगी। मतलब क्या, मतलब वो उस पर इल्जाम लगा रही है कि वो चीट कर रहा है, किसी और लड़की को भाव दे रहे हैं, किसी और लड़की से बात कर रहा है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ये कौन लिख रहे हैं ये कहानियां, मतलब कहाँ से उपज रही है। और वो जो दूसरा बंदा जो मिस्ट्री मैन है भी, वो उसके साथ भी क्या ही चल रहा है। और सबको पता है ये ड्रामा है। और बहुत टाइम तक पहले साक्षी ने अपने आप को रोका यार कि नहीं, इन पे वीडियो नहीं बनाएंगे हम, यार नहीं देनी है, इनको फुटेज नहीं देंगे, इतना गंदे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पर इतना वायरस ही फैल रहा है इंस्टाग्राम पे कि ये जो एक के बाद एक वीडियोस आई जा रही हैं। जो वड़ा पाव गर्ल उसको मिस्ट्री मैन को बोल रही है मुझसे शादी कब करोगे तुम, फिर शादी हो रही है तो बोल रही है कि मुझे अब कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, पंडित जी से पूछना चाहिए। मुस्लिम वाली बातें ले आते हैं कि नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, लोग मुझे ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं ये, मतलब इतने ज्यादा नौटंकी हो गई है, इतनी ज्यादा। मतलब ठीक है राखी सावंत का एक तरफ समझ में आता है कि सर्टिफाइड नौटंकी कि उन्हें तो करना ही है, लेकिन ये जो और इधर उधर के निकल के आ रहे हैं लोग और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको मुझे कहना है कि प्लीज ये बंद कर दो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रिंज है। और एक टाइम पर ऐसा लगने लगता है कि इन्हें
बहुत ज्यादा भाव नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो उन्होंने वड़ा पाव स्टॉल लगा के ड्रामा करा था, वो फिर भी लोग आके देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है यार। कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा था इनके बारे में, कुछ लोग बोलते यार नहीं कम से कम मेहनत तो कर रही है। ये वाला जो ड्रामा आप कर रहे हो उसमें कोई नहीं बोल रहा है यार जो ये कर रही है वो सही कर रही है। तो वो वही होता है कि थोड़ा सा वो जो उनका काम था वहां पर फिर भी समझ आ रहा था कि ये ठीक है, मेहनत कर रहा है, कोई पैसा कमा रहा है और उसकी वजह से इफ फुटेज मिल भी रही है देन इज गुड। लेकिन उसके बाद में जो उन्हें फुटेज मिली है और प्लेटफॉर्म्स मिले हैं काफी अच्छे अच्छे जिसमें कि बिग बॉस भी है, उसके बाद मुझे लगता है कि वो सफलता कहते हैं ना दिमाग पे चढ़ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, तो उनके साथ वही हुआ है। उसके बाद में अब बड़ा पाव नहीं, बड़ा पाव जो है वो साइड में गया, अब वो भाड़ में गया एक्चुअली। अब ये अलग ही राह पर निकल पड़ी है, अब ये कंटेंट क्वीन हो गई हैं, अब ये एक्टिंग में घुसेंगी, अब ये सब कुछ करके दिखाएंगी। बिल्कुल। मैं तो चाहती हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखो कि वड़ा पाव गर्ल जो है और क्या कर सकती हैं और क्या करें वो। वड़ा पाव गर्ल शटअप हो जाए या वड़ा पाव को और आइडियाज दो कि और क्या कंटेंट बना सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला कंटेंट है ये हमें बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। तो आप ये जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ और हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरा नाम है सान्या और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।